हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अशरफ बनाम पसमानदा जातिगत भेदभाव से जूझ रहे मुस्लिमों में कैसे जारी है सामाजिक न्याय का संघर्ष, इस विषय पर जानकारी लेने वाले हैं। ये जानकारी हमें फैयाज़ अहमद फैज़ी के एक द प्रिंट के ब्लॉग से मिली हुई है। वो कहते हैं कि मुख्यधारा में अल्पसंख्यक विमर्श व्यावहारिक रूप से मुस्लिम विमर्श ही कहलाता है और देखा जाए तो यह पूरा विमर्श मुस्लिम समाज को समरूप मानकर चलता है। पर क्या यह सही है? अगर हम तथ्यों को देखें तो पता चलता है कि मुस्लिम समाज कभी भी एक इकाई नहीं रहा है। यह साफ तौर पर बाहर से आए हुए विदेशी और देशी का विभेद है। इस्लामी फ़िक़्ह यानी विधि और इस्लामी इतिहास की किताबों में भी अशराफ, अजलाफ और अर्जाल का वर्गीकरण मिलता है। अशराफ जो शरीफ उच्च शब्द का बहुवचन है, जिसका एक बहुवचन शोरफा भी है, जिसमें बाहर से आए हुए अरबी, ईरानी, तुर्की, सैयद, शेख, मुग़ल, मिर्ज़ा, पठान आदि जातियाँ आती है जो शासक रही है। जिल्फ यानी असभ्य का बहुवचन अजलाफ है, जिसमें अधिकतर शिल्पकार जातियाँ आती है जो अन्य पिछड़े वर्ग में समाहित है। अर्जाल रजील नीच का बहुवचन है, जिसमें अधिकतर साफ सफाई काम करने वाले जातियाँ है और जो हिंदू दलित जातियों के समकक्ष है। अजलाफ और अर्जाल को सामूहिक रूप से पसमानदा जो पीछे रह गए हैं कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी, आदिवासी, उसमें बन, गुजर, तड़वी, भील, सेपिया, बकरवाल और दलित, जिसमें मेहतर, भक्को, नट, धोबी, हलालखोर, गोरकन और पिछड़ी जातियाँ, जिसमें धुनी, दुनिया, डफाली, तेली, बुनकर, कोरी आते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम समाज में भी नस्लवाद पाया जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में जातिवाद, नस्लवाद, ऊंच नीच किसी न किसी रूप में प्रचलित है। तुर्की में काली पगड़ी केवल सैयद ही बांध सकता है। भारत में भी ऐसा देखने को मिलता है। यमन के अकदाम जो सफाई कर्मी होते हैं, उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार आम बात है। मुसलमानों के 3 बड़े देश तुर्की, सऊदी अरब और ईरान में सत्ता पर वर्चस्व क्रमशः तुर्क जनजाति, अरबी बद्दू और सैयद जाति का है। अफगानिस्तान की मौजूदा सत्ताधारी तालिबान पख्तून पठान वर्चस्व वाली जमात है। इस्लाम के आधिकारिक स्रोतों हदीस और इस्लामी फ़िक़्ह विधि में 1-2 अपवादों को छोड़कर खलीफा के लिए कुरैश जनजाति मतलब सैयद और शेख का होना प्रमुख शर्त रहा है। शादी विवाह में नस्ल, जाति, पेशा और क्षेत्र मतलब अरबी और अज़मी आधारित भेदभाव स्पष्ट रूप से वर्णित है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रकाशित मजमूए कवानीन इस्लामी, जिसे बोर्ड ने मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के मामले में एक वैधानिक दस्तावेज की मान्यता दे रखी है, उक्त बातों का वो समर्थन करता है। इसमें हम सामाजिक न्याय का संघर्ष देखेंगे। फैज़ी कहते हैं कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर समिति तक मुस्लिम समाज के जातिगत विभेद को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है। सामाजिक न्याय की परिकल्पना में देशज पसमानदा, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सम्मिलित है। स्थिति इतनी स्पष्ट होने के बाद भी अशराफ वर्ग द्वारा इसका इनकार किया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि मुस्लिम समाज में जातिवाद, नस्लवाद नहीं है, और अगर किसी ने इसे माना भी हो तो यह कहा कि अभी इस बात को करने का सही समय नहीं है। अभी पूरी कौम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। इस प्रकार पूरे मुस्लिम समाज को समरूप दिखाकर अल्पसंख्यक और मुस्लिम नाम पर पसमानदा की सभी हिस्सेदारी अशराफ की झोली में चली जाती है, जबकि पसमानदा की आबादी कुल मुस्लिम आबादी का 90% है। लेकिन सत्ता में चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका या विधायिका हो या मुस्लिम कौम के नाम पर चलने वाली
इदारे, संस्थान या गैर सरकारी संगठन NGO हो, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलेमा, मिल्ली काउंसिल, मजलिस मशावरत, वक्फ बोर्ड, बड़े स्तर के मदरसे, इमारत शरिया आदि जो पूरे मुस्लिम समाज के नुमाइंदगी का दावा करती है, उसमें भारतीय मूल के आदिवासी, दलित और पिछड़े मुसलमानों की भागीदारी लगभग शून्य के बराबर है। यह बात अब साफ हो चुकी है कि अशराफ अल्पसंख्यक जनजाति के राजनीति के नाम पर पसमानदा की भीड़ दिखाकर सिर्फ अपना हित साधता रहा है। मजहबी या धार्मिक पहचान की सांप्रदायिक राजनीति शासक वर्गीय अशराफ की राजनीति है, जिसे वो अपना हित सुरक्षित रखता है। अशराफ हमेशा मुस्लिम एकता का राग अलापता है। वह यह जानता है कि जब भी मुस्लिम एकता बनेगी तो अशराफ ही उसका लीडर बनेगा। इसलिए अधिकांश अशराफ द्वारा पसमानदा कार्यकर्ताओं पर कौम की एकता तोड़ने का आरोप लगाया जाता है, जबकि यह तोड़ने की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का संघर्ष है, जो कि हिंदू समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया हुआ था, जो देखा जाए तो पूरे समाज को जोड़ने का ही साधन है। पसमानदा मुस्लिमों की हमेशा अनदेखी होती आ रही है। एक अजीब बात है कि यही अशराफ वर्ग हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को लेकर बहुत सक्रिय रहता है, लेकिन मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय पर या तो खामोश रहता है या इधर उधर की बात करके सिरे से खारिज कर देता है। बड़ी हैरानी होती है कि अन्य भारतीय सेक्युलर लिबरल बुद्धिजीवी लोग भी इसे स्वीकार किए हुए हैं। लगभग 13 से 15 करोड़ की जनसंख्या वाले देशज पसमानदा समाज की ये अनदेखी किसी भी रूप में देश और समाज के हित में नहीं है। बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये सोचने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि मुस्लिम समाज भी जातिगत विभेद से ग्रसित है। इसलिए सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद दबा कुचला आदिवासी, पिछड़ा, दलित, पसमानदा के भागीदारी की भी बात मुकर होकर करना न्याय संगत होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और मुस्लिम समाज को एक समरूप समाज मानकर अब तक बनती आ रही नीतियों पर पुनर्विचार करके पसमानदा समाज को न्याय देना चाहिए। फैयाज अहमद फैजी अनुवादक, स्तंभकार, मीडिया पैनलिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता एवं चिकित्सक है। ये विचार उनके निजी है। इसको संपादित कृष्ण मुरारी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये था पसमानदा मुसलमानों के बारे में इंफॉर्मेशन का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।